डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का टुंडला विकासखंड के ग्राम कोटकी में हुआ आगमन। मंच से जनता को किया संबोधित। पंडाल में उमड़े सैकड़ों ग्रामीण। डीएम रवि रंजन, एसएसपी आशीष तिवारी सभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर बनाए रहे नजर। फिरोजाबाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का टुंडला विकासखंड के ग्राम कोटकी में आगमन हो गया है। आगमन होने के साथ ही उन्होंने पंडाल में मौजूद सभी जनता का अभिवादन करते हुए मंच को संबोधित किया। बताया गया कि ऊपर सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फिरोजाबाद जिले की टुंडला विकासखंड के ग्राम कोटकी में आगमन हो गया, जिसका सुबह से ही यहां की जनता को बेसब्री से इंतजार था। उनके आते ही लोगों में खुशी उमड़ पड़ी। साथ ही मंच से हाथ हिलाकर उन्होंने जनता को संबोधित करना शुरू कर दिया। इस दौरान डीएम रवि रंजन व एसएसपी आशीष तिवारी भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखो, ग्राम चौपाल का आयोजन कर रही है और ग्राम चौपाल में भारी संख्या में लोगों का आगमन होगा। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 1500 से अधिक ग्राम सभाओं में यह चौपाल किए थे। मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को होता है ये कार्यक्रम। मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायतों में जाता हूँ और आज भी मैं आगरा जनपद की एक ग्राम पंचायत और आज फिरोजाबाद में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि गाँव में जो समस्या है उसकी सही हकीकत जाने। हमारी सरकार का प्रयास है भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। गरीब कल्याण की योजना जिन गरीबों के लिए बनी है उनको मिले, ये हमारी सरकार का प्रयास है। गुंडे, अपराधी, माफिया किसी को सताने का दुस्साहस न कर सकें, यह हमारी सरकार का प्रयास है। जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, गाँव सभा की जमीन है, चकमार की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, उसको खाली करा करके उससे जिस उपयोग के लिए है उसको उपलब्ध कराया जाए। विशेष तौर से निराश्रित गौवंश की समस्या है जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि गो आश्रय स्थल में अगर जितनी क्षमता है उससे अधिक गौवंश है तो अतिरिक्त गो आश्रय स्थल बनाए जाएँ। और समाज से भी मैंने अपील किया है कि समाज और सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे तो हम प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले जाने में सफल होंगे। और देश और प्रदेश की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार का यही प्रयास है और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप सर अखिलेश यादव ने ये कहा है, आपके ऊपर कहा है खास तौर पे कि जो फर्स्ट अगर गांव चौपाल पे बात कर सर अखिलेश अभी विषय अंतर हो जाए नहीं अंतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट समिट हुई है उससे कोई लाभ नहीं हुआ है, क्या रोजगार दिए गए हैं? श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हो गए हैं, उनको अपनी बेरोजगारी ध्यान में आती है, उन्हें प्रदेश का विकास ध्यान में नहीं आता। अच्छा, और प्रदेश के अंदर गाँव में मुझे बार इधर जाना पड़ रहा है। किसी जिले में पूछिए, सभी जगह सबको पता है, देश में पूछिए, विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन दल विशेष से जुड़े हुए लोग और श्री अखिलेश जी स्टेशन में है, तनाव में है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, आपने सवाल कर दिया। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी का चश्मा उतारेंगे तो उन्हें सब कुछ दिखेगा और जब तक नहीं उतारेंगे तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद की ताकत के बल पर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का चश्मा ही उत्तर प्रदेश की जनता उनकी आंख में नहीं रहने देगी। सर आखिरी क्वेश्चन है, नगर निकाय चुनाव में जनता की समस्या सुनने के लिए जिला पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्या आवश्यकता पड़ी आपको गाँव का जाना चौपाल? क्या हम लोग शहर में हम सपा व सफाई परिवार वाले हैं क्या? हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में जाते हैं तभी तो असली हकीकत पता चलेगी। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, इसलिए अधिकारी कर्मचारी के केवल जो भरोसे रहता है वो जनता का सेवक नहीं होता है। हम लोग जनता के सेवक हैं, इसलिए जनता के बीच। सर समाजवादी पार्टी कहती है निकाय चुनाव में आरक्षण को लेके ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ओबीसी का आरक्षण हो, अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो, कोई दुनिया की ताकत न समाप्त कर सकती है न समाप्त होने देंगे। और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो मुद्दे की वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने पहले ही कहा था बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। और ओबीसी आरक्षण देने के लिए ओबीसी डेडिकेटेड कमीशन का गठन करके हम सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसमें रोक लग गई। 3 महीने में रिपोर्ट आएगी और ओबीसी को आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। अखिलेश जी ने खुदा पहाड़ निकली चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे कुछ कहेंगे? राजनीतिक सवाल बहुत करते हैं।